बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो रात में अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी लेके आती है तो उनकी नींद आ चुकी होती है, लेकिन जब वो जाग कर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि वो देखते हैं कि उनकी बीवी वैसे ही पानी लेके खड़ी है। जब उससे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, तो बीवी कहती है मुझे तलाक चाहिए। ये ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल की घंटी को भी दबा दीजिएगा। एक सहाबी रसूल अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगती है। वो अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी पानी लेके आती है तो वो सहाबी सो चुके होते हैं। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेके खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंखें खुली तो देख के हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेके खड़ी है। पूछा तुम कब से खड़ी हो? सहाबी औरत ने जवाब दिया, जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेके आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा और सोना भी गवारा ना किया। मैंने सोचा कि मुमकिन है कि आपकी आंखें खुले और पानी की तलब हो, कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं खिदमत गुजार वफादारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेके खड़ी रही। जरा सोचिए आज भी कहीं ऐसी औरत मिलती है। आज अगर शोहर पानी मांगते हैं तो बीवी सो बातें सुनाती है, लेकिन इस औरत की वफादारी भी देखो। जब उस औरत ने कहा मैं सारी रात खड़ी रही तो उस सहाबी की इंतहा ना रही, फौरन उठ के बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीवी से कहने लगे तुम खिदमत की इंतहा कर दी। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं दूंगा। सहाबिया ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम राजी रहो और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जिद की तो औरत ने कहा अगर मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहते हो तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो हक्का बक्का होकर अपनी बीबी का मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रही है। इतनी खिदमत गुजार बीबी आज मुझसे तलाक का मुतलबा कर रही है, क्योंकि मैं ये वादा कर चुका हूँ, इसलिए तो मैं तेरा मुतलबा पूरा जरूर करूँगा। लेकिन पहले चलते हैं रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में आपसे मशवरा करने, जो फैसला होगा उस पर अमल करूँगा। सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीबी अपने घर से निकलकर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा के तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पाँव फिसल गया और वो गिर गए। बीबी हाथ पकड़कर उठा लिया और कहा आपको चोट तो नहीं आई? तो सहाबी ने कहा और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। तो सहाबिया औरत ने कहा चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी नहीं वापस चलते हैं। जब घर वापस आने लगी तो सहाबी ने पूछा मुझे तो समझ नहीं
आया कि सारा माजरा क्या है। तो सहाबिया ने कहा, मामला ये है, मैंने किसी से सुना है जिससे सारी जिंदगी तकलीफ ना हो, उसके ईमान में शक हो। जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उससे तकलीफ तो जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था। आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा ऐसे आदमी का निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो। इसलिए मैंने तलाक मांगी थी, लेकिन रास्ते में जब आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और अपने उस तकलीफ में सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शोहर से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों से ये तो बड़ा जिद करती है। अफसोस, नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करती। अल्लाह ताला हिदायत दे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।